महाबली भीमसेन का हिंसक पशुओं को मारना और अजगर द्वारा पकड़ा जाना। अध्याय 178। जन्मेजय ने पूछा, मुने, भयानक पराक्रमी भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्हें इस अजगर ने इतना तीव्र भय से कैसे व्याप्त कर दिया, जो बल के घमंड में आकर पुलत्स्य नंदन कुबेर को भी युद्ध के लिए ललकारते थे, जिन्होंने कुबेर की पुष्करणी के तट पर कितने ही अक्षोत्था राक्षसों का संहार कर डाला था। उन्हीं शत्रु सूदन भीमसेन को आप भयभीत बताते हैं, अतः मैं इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, राजर्षि विषप्रवाह के आश्रम से आकर उग्र धनुर्धर पांडव अनेक आश्चर्य से भरे हुए उस द्वैतवन में निवास करते थे। भीमसेन तलवार बांधकर हाथ में धनुष लिए अकस्मात घूमने निकल जाते और देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित उस रमणीय वन की शोभा निहारते थे। उन्होंने हिमालय पर्वत के उन शुभ प्रदेशों का अवलोकन किया, जहाँ देवर्षि और सिद्ध पुरुष विचरण करते थे तथा अप्सराएं जिनका सेवन करती थी। वहाँ भिन्न भिन्न स्थानों में चकोर, उपचक्र, जीव जीवक, कोकिल और भृंगराज आदि पक्षी कलरव करते थे। वहाँ के वृक्ष सदा फूल फल देते थे। हिम के स्पर्श से उनमें कोमलता आ गई थी। उनकी छाया बहुत घनी थी और वे दर्शन मात्र से मन एवं नेत्रों को आनंद प्रदान करते थे। उन वृक्षों से शोभित प्रदेशों तथा वैदुर्य मणि के समान रंग वाले हिम सदृश स्वच्छ शीतल सलिल समूहों से संयुक्त पर्वतीय नदियों की शोभा निहारते हुए वे सब और घूमते थे। नदियों की उस जलराशि में हंस और कारंडव आदि सहस्रों पक्षी की किलोले लेते थे। हरि चंदन, तुंग और कालिया आदि वृक्षों से युक्त ऊंचे ऊंचे देवदारू के वन ऐसे जान पड़ते थे, मानो बादलों को फंसाने के लिए फंदे हों। महाबली भीम सारे मरु प्रदेश में शिकार के लिए दौड़ते और केवल बाणों द्वारा हिंसक पशुओं को घायल करते हुए विचरा करते थे। भीमसेन अपने महान बल के लिए विख्यात थे। उनमें सैकड़ों हाथियों की शक्ति थी। वे उस वन में विकराल दाढ़ों वाले बड़े से बड़े सिंह को भी पछाड़ देते थे। भीमसेन का पराक्रम भी उनके नाम के अनुसार भयानक था। उनकी भुजाएं विशाल थीं। वे मृग माया में प्रवृत्त होकर जहां तहां हिंसक पशुओं, वराहों और भैंसों को भी मारा करते थे। उनमें सैकड़ों मतवाले गजराजों के समान बल था। वे एक साथ 100 मनुष्यों का वेग रोक सकते थे। उनका पराक्रम सिंह और शार्दूल के समान था। महाबली भीम उस वन में वृक्षों को उखाड़ते और उन्हें वेग पूर्वक पुनः तोड़ डालते थे। वे अपनी गर्जना से उस वन्य भूमि के प्रदेश था समूचे वन को गुंजाते थे। वे पर्वत शिखरों को रौंदते, वृक्षों को तोड़कर इधर उधर बिखेरते और निश्चिंत होकर अपने सिंहनाद से भूमंडल को प्रतिध्वनित किया करते थे। वे निर्भय होकर बार बार वेगता पूर्व कूदते, फांदते, ताल ठोकते, सिंहनाद करते और तालियां बजाते थे। वन में घूमते हुए भीमसेन का बलाभिमान दीर्घकाल से बढ़ा हुआ था। उस समय उनकी सिंह गर्जना से महान बलशाली गजराज और मृगराज भी भय से अपना स्थान छोड़कर भाग गए। वे कहीं दौड़ते, कहीं खड़े होते, कहीं बैठते हुए शिकार पाने की अभिलाषा से उस महाभयंकर वन में निर्भय विचरते थे। वे नरश्रेष्ठ महाबली भीम उस वन में वनचर भीलों की भांति पैदल चलते थे। उनका साहस और पराक्रम महान था। वे गहन वन में प्रवेश करके समस्त प्राणियों को डराते हुए अद्भुत गर्जना करते थे। तदनंतर एक दिन की बात है, भीमसेन के सिंहनाद से भयभीत हो गुफाओं में रहने वाले सारे सर्प बड़े तेजी से भागने लगे और भीमसेन उनके पीछा करने लगे। श्रेष्ठ देवताओं के समान कांतिमान वाले महाबली भीमसेन ने आगे जाकर एक विशाल काय अजगर देखा, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह अपने शरीर से एक विशाल कंदरा को घेर कर पर्वत के एक दुर्गम स्थान में रहता था। उसका शरीर पर्वत के समान था। वह महाकाय होने के साथ ही अत्यंत बलवान था। उसका प्रत्येक अंग शारीरिक विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। प्रकाशमान चारों दाढ़ों से युक्त उसका मुख गुफा सा जान पड़ता था। उसकी आंखें अत्यंत लाल और आग उगलती सी प्रतीत होती थी। वह बार बार अपने गलफरों को चाट रहा था। कालांतक तथा यम के समान समस्त प्राणियों को
भयभीत करने वाला वो भयानक भुजंग अपने उच्छ्वास और सिंहनाद से दुश्मनों की भर्त्सना करता सा प्रतीत होता था। वह अजगर अत्यंत क्रोध से भरा था। मनुष्यों को जकड़ने वाले उस सर्प ने सहसा भीमसेन के निकट पहुंचकर उनकी दोनों बाहों को बलपूर्वक जकड़ लिया। उस समय भीमसेन के शरीर का उससे स्पर्श होते ही वे भीमसेन सहसा अचेत हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि उस सर्प को वैसा ही वरदान मिला था। 10,000 गजराज जितना बल धारण करते थे उतना ही बल भीमसेन की भुजाओं में विद्यमान था। उनके बल की कहीं सीमा और क्षमता नहीं थी। ऐसे तेजस्वी भीम भी उस अजगर के वश में पड़ गए। वे धीरे धीरे छटपटाते रहे परंतु उनकी छूटने की चेष्टा करने में सफल न हो सके। उनकी प्राण शक्ति 10 सहस्त्र हाथियों के समान थी। दोनों कंधे सिंह के कंधों के समान थे। भुजाएं बहुत बड़ी थी। फिर भी सर्प को मिले हुए वरदान से प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण सर्प की पकड़ में आकर वे अपना साहस खो बैठे। उन्होंने अपने को छुड़ाने के लिए घोर प्रयत्न किया किंतु वीरवर भीमसेन किसी प्रकार भी उस सर्प को पराजित करने में सफल नहीं हो सके। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अजगर पर्व में भीमसेन का अजगर द्वारा ग्रहण संबंधी 178वां अध्याय पूरा हुआ।